वेलकम। और आज हम बात करने वाले प्रोजेक्टाइल मोशन के। और प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है, कैसे बनाते हैं, लीनियर मोशन और प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या डिफरेंस है, आज हम इस पर बात करने वाले। ठीक है, तो पहले तो समझ लीजिए कि प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है। प्रोजेक्ट मतलब क्या होता है? प्रोजेक्ट मतलब कि हम किसी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि हम किसी चीज़ को करने वाले हैं। जैसे कि प्रोजेक्टाइल, पहले तो प्रोजेक्टाइल वर्ड का ही मतलब बता देते हैं। तो जब कोई पार्टिकल को हम मोशन देते हैं, ठीक है, तो उस चीज़ को भेजते हैं। प्रोजेक्टाइल मतलब उसको, प्रोजेक्ट मतलब उसको भेजना, उसको रिप्रेजेंट करना। तो जब हम किसी पार्टिकल को मान लेते हैं कि ये एक्स वाई प्लेन है, ठीक है, एक प्लेन में मोशन करा रहे हैं, एक्स वाई प्लेन पे, ये एक्स डायरेक्शन, ये वाई डायरेक्शन। तो अगर हम किसी एंगल पे किसी को मूव करा रहे हैं, मान लेते ये वेलोसिटी u है और इसका एंगल है थीटा। तो किसी बॉडी को हम ना स्पीड दिए या वेलोसिटी दिए, जो बोलना, तो जब हम इसको किसी एंगल पे फेंकते हैं तो इसका जो पाथ होता है ना, वो कुछ इस तरह का होता है, पाराबोला तरह का। ठीक है, ये पाराबोला जैसा इक्वेशन आ जाएगा, पाराबोला जैसा इक्वेशन आ जाता है, या इसका पाथ का जो नेचर है वो पाराबोला जैसा हो जाता है। तो इस टाइम जो हम देखते हैं कि इसका जो पाथ है ना, तो ये जो एंगल है इसको एंगल ऑफ प्रोजेक्शन बोलते हैं। जहाँ थीटा है उसको हम लिख देते हैं थीटा इक्वल टू एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। कि अगर कोई पार्टिकल को, और ये जो पार्टिकल भेजते हैं इसी को बोलते हैं प्रोजेक्टाइल। इस पार्टिकल को कुछ भी हो सकता है, पत्थर हो सकता है, कुछ भी, बॉल हो सकता है। तो ये जो पार्टिकल को मोशन दिए उस पार्टिकल को बोलते हैं प्रोजेक्टाइल, और इसका जो मोशन है उसको बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन, और इस पाथ को बोलते हैं प्रोजेक्टाइल पाथ। मतलब समझ ही रहे हैं। और ये जो मैक्सिमम, देखिए यहाँ से प्रोजेक्ट की एक, अभी प्रोजेक्टाइल मोशन होता क्या है, तो इंक्लाइन, किसी प्लेन से इंक्लाइन एंगल पे हम प्रोजेक्ट करते फेंकते हैं तो उसका पाथ हो जाता कुछ इस तरह से। और ये अंडर ग्रेविटी है, अगर अंडर ग्रेविटी नहीं होता तो ये स्ट्रेट में ही मूव करके चला जाता, क्योंकि हर टाइम इस पर, अगर मान लो पार्टिकल यहाँ है तो यहाँ पर mg लग रहा होगा, अगर मास m है तो हर जगह पर mg लग के इसको थोड़ा सा चेंज कर देता, इसका वेलोसिटी को चेंजिंग कर रहा हमेशा, कि जाना चाह रहा था सीधा, लेकिन इसको धीरे धीरे मोड़ते टुवर्ड्स द ग्राउंड कर दिया। तो इसका जो मोशन है ना वो थोड़ा सा चेंज हो गया और इस तरह का एक कर्व पाथ बन गया, तो इसी को बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। अगर हम इसको मिटा देते हैं तो ये जो मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जाता है, ठीक है, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जाता है उसको बोलते हैं रेंज। जहां से प्रोजेक्ट के अंडर ग्रेविटी और मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल जा रहा है उसको बोलते हैं रेंज। और जो मैक्सिमम हाइट जाएगा उस प्लेन से, जिस प्लेन पे हम खड़े थे या जहां से हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं उसके हॉरिजॉन्टल से मैक्सिमम हाइट जाता, उसको बोलते हैं मैक्सिमम हाइट। ठीक है, कि मैक्सिमम हाइट वहां से बोला जाता है। इस वेलोसिटी को अगर हम बात करेंगे कि यहां लिख देते हैं, जो रेंज है उसको बोलते हैं मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, और जो एच मैक्स है उसको बोलते हैं मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट बोलते हैं। अगर आप ध्यान दीजिएगा कि जैसे ये u है, तो इसको हम दो कंपोनेंट में तोड़ सकते हैं, क्योंकि ये जो एक प्लेन में है ना, ये एक्स वाई प्लेन में मूव कर रहा था, तो इसको हम इधर लिख सकते हैं यू एक्स और इधर वाला लिख सकते हैं यू वाई। इसका, क्योंकि एक्स डायरेक्शन के अलग जो भी वेलोसिटी होगा इसको यू एक्स बोलेंगे, और वाई डायरेक्शन के अलग जो वेलोसिटी होगा उसको यू वाई बोलेंगे। ये जो हाइट है ये वाई है, मैक्सिमम जो हाइट अटेंड करेगा, और ये आपका हो गया हॉरिजॉन्टल रेंज। अगर हम बात करेंगे कि कंपोनेंट का, कि कितना, अभी वेलोसिटी जो इक्वेशन है उस हिसाब से हम बात करना चाहेंगे, तो कंपोनेंट along x डायरेक्शन,
ठीक है। अगर हम एक्स डायरेक्शन का बात करेंगे तो वहां पर हो जाएगा जो यू एक्स है, अभी देखिए ये यू एक्स क्या है, इस तरह का जो वेलोसिटी हम शुरू में दिए थे तो अलोंग द, ये इनिशियल वेलोसिटी होगा, इनिशियल वेलोसिटी अलोंग एक्स डायरेक्शन। एक्स डायरेक्शन में जो हम इनिशियल वेलोसिटी दिए थे वो है, उसी तरह हम ये वी वाई लिख सकते हैं फाइनल वेलोसिटी, ठीक है। और जो सॉरी वी वाई नहीं, वी एक्स फाइनल वेलोसिटी अलोंग एक्स डायरेक्शन। उस तरह हम जो एक्स है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, समझ रहे हैं ना। तो इस तरह से हम सारी चीज़ें को लिखेंगे, तो ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं किधर कितना जाएगा। तो अगर हम इक्वेशन लिखना चाहिए, इक्वेशन ऑफ मोशन, तो उस हिसाब से इक्वेशन ऑफ मोशन हो जाएगा वी एक्स इक्वल टू यू एक्स प्लस ए एक्स टी। यहाँ पर जो एक्सेलरेशन है वो ए एक्स है, और अगर हम प्लेन का बात करें, ठीक है, प्लेन का, इस प्लेन में ना एक ही एक्सेलरेशन लग रहा है और वो टूवर्ड्स द ग्रेविटी जी लगता है, ठीक है। ग्राउंड की तरफ जो जी है वो एक्सेलरेशन होगा। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं, दैट इज की ए एक्स इक्वल टू 0। तो जो वी एक्स है ना वो यू एक्स के बराबर ही होगा, ठीक है, यू एक्स के बराबर। और ये जो यू एक्स है, अगर इधर वाला अगर कोई एंगल बनाता है थीटा के साथ, ठीक है, ये रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में आप एक बार उसको जरूर देखें कि हम उसको बता चुके हैं कि अगर कोई वेक्टर किसी एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रहा तो उस एक्सिस के तरफ वो यू एक्स हो जाएगा। अगर वो एक्स कंपोनेंट है तो एक्स हो जाएगा, तो इसको हम यू कॉस थीटा भी लिख सकते हैं, ठीक है, ये यू कॉस थीटा होगा। उसी तरह इसी कंपोनेंट का अलोंग वाई डायरेक्शन का बात करेंगे तो वो हम बाद में बात करेंगे, अभी चलने देते हैं। तो अगर इसका हम वेलोसिटी लिख लें तो फॉर्मूलाज हमारे पास आएंगे, ये वाला फॉर्मूला है जिसमें हम इसको बना दिए हैं यू एक्स। और अगर एक्स का हम बात करेंगे कि अगर टी टाइम पर कितना डिस्टेंस होगा, तो जनरल एक्स इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर लिखते हैं। एक बात का ध्यान दीजिए कि x इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर में जो ए एक्स है एक्सेलरेशन अलोंग एक्स डायरेक्शन वो 0 है, तो इसका मतलब इसको हम लिख सकते ए एक्स इक्वल टू यू एक्स टी। ये भी बहुत कामगार की चीज है, ये हमको जरूरत पड़ेगा हॉरिजॉन्टल रेंज निकालने के लिए, या रेंज निकालने के लिए हमको ये मदद करेगा। और अगर हम बात करेंगे तो u की जगह पर हम लिख चुके हैं, इसको भी ध्यान दीजिएगा कि ये x अलोंग x डायरेक्शन में जो होगा। और अगर हम भी x का बात करेंगे तो भी x बराबर यू एक्स ही रहेगा, हम एक बार फिर से लिख चुके हैं। और अगर क्योंकि ये स्क्वायर अगर करते हैं जैसे फॉर्मूला में होता है भी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एक्स, तो यहाँ पर भी हम एक बार लिख देते हैं ए एक्स इंटू एक्स। तो फिर से जो एक्सेलरेशन है ना वो 0 है, तो ये अगर एक्सेलरेशन 0 है तो ये वेलोसिटी इसके बराबर ही होगा, दैट इज की वी एक्स इक्वल टू यू एक्स। तो इस तरह से ये अलोंग द एक्स डायरेक्शन में हम सब इक्वेशन लिख दिए कि जो भी चीजें हैं एक्स डायरेक्शन में तो हम उसको लिख सकते हैं। अगर वाई डायरेक्शन का बात करेंगे, हमारा काम यहाँ पर मैक्सिमम हाइट, टाइम पीरियड और रेंज, ये 3 रहेगा, और उसको निकालने के लिए हमें जरूरत पड़ेगा इन इक्वेशनों का, इसीलिए पहले वीडियो को पॉज कीजिए और नोट कर लीजिए। और अब हम बात करने वाले हैं कि जैसे अलोंग द एक्स डायरेक्शन में जो जो कंपोनेंट है हम बता चुके थे, और अलोंग द वाई डायरेक्शन में बात करेंगे तो कंपोनेंट अलोंग वाई डायरेक्शन। तो वाई डायरेक्शन का बात करेंगे तो वही वाला यहाँ पर जो एक्सेलरेशन है टुवर्ड्स ग्रेविटी है, और वो है जी के बराबर में, ठीक है, वो जी के बराबर है। क्योंकि एक्स डायरेक्शन में पहले जब हम बनाए थे तो एक्स डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन था नहीं, लेकिन इसमें वाई डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है, तो इसका मतलब जो वी वाई होगा, फिर से हम बता देते, वी वाई जो है ये कंपोनेंट होगा इस वेलोसिटी का वाई डायरेक्शन में। तो वी वाई इक्वल टू फॉर्मूला हो जाएगा यू आई
प्लस ए वाई टी। ठीक है, यहाँ ध्यान दीजिए कि जो ए वाई है ना, ये एक्सेलरेशन है अलोंग वाई डायरेक्शन, मतलब वर्टिकल डायरेक्शन में। तो इसको हम ए वाई को हम जी लिख सकते हैं। इसका मतलब वी वाई इक्वल टू यू आई और माइनस जी टी। और यू आई को हम लिख सकते हैं, यू आई को लिखेंगे, इसे यहाँ पर हम लिख देते हैं, ये होता है, अच्छा यहाँ नहीं लिखेंगे, इस जो एक मिनट, इसको यू आई लिखते हैं। तो यू आई को लिखेंगे यू साइन थीटा माइनस जी टी। ठीक है, यहाँ जो यू आई है इस कंपोनेंट का यू एक्स, अच्छा यहाँ पर एक बार हम लिख देते हैं, यू एक्स बराबर हो जाएगा यू कॉस थीटा और यू वाई को हो जाएगा यू साइन थीटा। ठीक है, इसी तरह अगर हम बात करेंगे कि y निकालना है कि y कंपोनेंट y डायरेक्शन में कितना जा रहा है वेलोसिटी, किसी भी डायरेक्शन उसका पोजीशन क्या होगा y डायरेक्शन में, तो उसका फॉर्मूला लिखेंगे यू आई टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। यहाँ पर जो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन है टूवर्ड ग्रेविटी, और हम जो मोशन दिए पॉजिटिव y डायरेक्शन में दिए इसीलिए नेगेटिव है, इसका भी हम बता चुके हैं। तो इस तरह लिख सकते हैं। और अगर हम बात करेंगे कि भी वाई स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा यू वाई स्क्वायर माइनस 2g वाई। ठीक है, ये उसी तरह का इक्वेशन है, आप इसको नोट कर सकते हैं और ये मदद करेगा टाइम ऑफ फ्लाइट, उसके बाद मैक्सिमम रेंज, इस तरह निकालने में। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ ही गया, कुछ ज़्यादा नहीं करना, सिर्फ कंपोनेंट का बात करेंगे। और अगर हम इस तरह बनाते रहें तो हमारा जो थ्योरी है वो बहुत इजी हो जाएगा। अगर ये फार्मूला आपको याद नहीं रहते, तो आप इस तरह का ग्राफ बना के सिंपली स्मॉल स्टेप लेके आप इसको बना सकते। कुछ नहीं करना, सबसे पहले जो u है x डायरेक्शन में कितना है और y डायरेक्शन में कितना, थीटा दिया रहेगा, तो x डायरेक्शन में u cos थीटा होता है और y डायरेक्शन में u sin थीटा होता है। तो इस तरह तोड़ेंगे और ये जो g का वैल्यू को ध्यान देना। ठीक है, तो अगर हम चाहते हैं इसके आगे बढ़ना तो इसको, इसलिए वीडियो को पहले पॉज कीजिए और नोट कीजिए। हम निकालेंगे इस बार टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, तो चलते हैं अपने एक नए टॉपिक की ओर। एक्चुअली में टॉपिक वही है, बात करेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट की। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, जैसे हम लोग कहीं जाते हैं ना, जैसे मान लेते दिल्ली से मुंबई जा रहे हैं, तो दिल्ली से अगर मुंबई जा रहे हैं तो उस फ्लाइट में कितना टाइम लगा उसको हम बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। तो उसी तरह की अगर पार्टिकल को हम प्रोजेक्ट करते हैं, एक हॉरिजॉन्टल से टेकअप लेता है और फिर से उसी हॉरिजॉन्टल लेवल पे पहुंच जाता है, तो इसको बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। मतलब यहाँ पॉइंट ओ से ए तक जाने में, पॉइंट ओ से ए तक फिर से जाने में जितना टाइम लगेगा उसको बोलेंगे हम टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट में क्या है, एक बात इंपॉर्टेंट है कि इस जगह पर ये पहले भी जैसे y कंपोनेंट में जैसे y डिस्टेंस, y डिस्प्लेसमेंट 0 था और फाइनल में भी 0 लेगा। ठीक है, तो इस टाइम क्या है ना कि अगर हम देखेंगे तो जो मैक्सिमम टाइम जो लगेगा, या तो मैक्सिमम टाइम क्या, टाइम पूरा कंप्लीट टाइम कवर करने के लिए हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को फिर से ग्राउंड लेवल पे आ जाता है कि पार्टिकल पहले प्रोजेक्ट किया और फिर से ग्राउंड लेवल पे आ जाएगा, तो उस टाइम जो बोलते हैं उसको टाइम ऑफ फ्लाइट बोलते हैं। कितना टाइम लगेगा, तो देखिए जो हम लोग का इक्वेशन था डिस्प्लेसमेंट अलोंग y डायरेक्शन में, तो वो हुआ था y इक्वल टू यू आई टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक है, ये है y इक्वल टू यू आई टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। तो इस टाइम अगर मान लेते कि ये t है ना, अगर ये टाइम ऑफ फ्लाइट बन जाता, टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब कितना टाइम लगा इसको जाने में a से b तक, या मैक्सिमम जो रेंज जाएगा उसमें, तो उस टाइम जो y कंपोनेंट है, ये जो y कंपोनेंट है फिर से 0 हो जाएगा। मतलब कि यहाँ पर स्टार्ट हुआ था, देखिए ये हॉरिजॉन्टल लेवल में और फिर से ये हॉरिजॉन्टल लेवल में आ गया, इसका मतलब y कंपोनेंट 0 हो गया। तो ये हम लिख सकते इफ t बिकम्स टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है, टाइम ऑफ फ्लाइट देन y इक्वल टू 0। ठीक है, y 0 हो जाएगा, तो हम इसको पुट करते y इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा यू आई टी माइनस हाफ जी
टी स्क्वायर। तो यहाँ देखिए ध्यान दीजिए कि अगर हम इसको सेपरेट करते हैं ये इक्वेशन से, तो हम इसको लिख सकते हैं 1/2, अच्छा इसको ऐसे ही लिखते हैं 2u(y)t माइनस जी टी स्क्वायर इक्वल टू 0। इसको यहाँ से एलसीएम लेके 0 को उधर भेज दे, तो इससे हम ना t कॉमन ले लेते हैं, तो 2u(y) माइनस जी टी इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हम u(y) का भी वैल्यू पुट कर देते हैं, तो वो हो गया u(y) का वैल्यू हो जाएगा u(y) का u sin थीटा माइनस जी टी। तो इसका मतलब कि यहाँ पर जो है ना, अगर किसी दो चीज का प्रोडक्ट जीरो है तो इसका मतलब दोनों में से कोई एक जीरो जरूर होना चाहिए। तो या तो ये कंपोनेंट जीरो है चाहे ये कंपोनेंट, दैट इज कि t इक्वल टू 0 और 2u sin थीटा माइनस जी इक्वल टू जी टी इक्वल टू 0, कि या तो ये जीरो है चाहे ये जीरो। तो देखिए जब t बराबर 0 है तब भी y 0 है, इसका मतलब कि फ्लाइट टेक ऑफ लिया ही नहीं, मतलब जो पार्टिकल है ना प्रोजेक्ट किए ही नहीं। तो जब प्रोजेक्ट नहीं किए तो t बराबर 0 तब तो हम टाइम ऑफ फ्लाइट नहीं बोल सकते। लेकिन ये वाला केस को लेते हैं और इसमें अगर हम करते हैं तो इसको 0 करते हैं, तो देखिए जी टी इक्वल टू हो जाएगा 2u sin थीटा और t बराबर हो जाएगा 2u sin थीटा बाई जी। तो ये हो जाएगा टाइम ऑफ फ्लाइट 2u sin थीटा बाई जी। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया कि टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे निकालना है। कुछ नहीं करना है, जो इक्वेशन है y बराबर उस इक्वेशन को 0 पुट करना है, क्योंकि 0 इसलिए y का 0 है क्योंकि फाइनली जब ये कंप्लीट ट्रेवल कर लेगा तो वो जो y है y कंपोनेंट, जैसे y कंपोनेंट का मतलब कि जो y डिस्टेंस है या y डिस्प्लेसमेंट हॉरिजॉन्टल से कितना दूर है वो 0 हो जाएगा। तो 0 हो जाएगा तो 0 पुट कर दिए। तो इससे हम जब सॉल्व करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को तो t का दो वैल्यू आ रहा है, t बराबर 0 और एक का t बराबर आ रहा है 2u sin थीटा बाई जी। यहाँ थीटा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है और u जो इनिशियल वेलोसिटी हम दिए थे पार्टिकल में। एक बात याद रखिए यहाँ पर कि ये जो टाइम ऑफ फ्लाइट है ये टाइम ऑफ असेंडिंग और टाइम ऑफ डिसेंडिंग की कितना जा रहा है और कितना आ रहा है उससे रिलेटेड है। आई थिंक आपको समझ में आ गया। वीडियो को पॉज कीजिए और नोट कर लीजिए। और हाँ, अगर मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह का वीडियो हमेशा आते रहे। तो चलते हैं एक नए टर्म की और वो है हमारा रेंज, ठीक है, क्योंकि हम इससे पहले टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल चुके थे और टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला भी हम लिख देते हैं t इक्वल टू 2u sin थीटा बाई जी। ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे हम बहुत सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो ये जो रेंज है ना, रेंज को कैसे निकालेंगे, तो रेंज बराबर होता क्या है, रेंज जो हॉरिजॉन्टल मैक्सिमम डिस्टेंस होता है, कई पार्टिकल को प्रोजेक्ट करते हैं जो हॉरिजॉन्टल मैक्सिमम डिस्टेंस रहता है उसी को बोलते हैं रेंज। तो अगर ये लिखते हैं तो हॉरिजॉन्टल के लिए जो फॉर्मूला था हमारा x इक्वल टू यू एक्स इंटू टी, किसी भी t टाइम पर जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होगा, किसी भी t टाइम पर जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट अलोंग x डायरेक्शन या इंक्लाइन प्लेन, जिस प्लेन पे हम फेंक रहे हैं, तो x डायरेक्शन में ये रहेगा। तो ये जो डिस्टेंस है अगर ये r तभी होगा जब ये जो t है वो टाइम ऑफ फ्लाइट बन जाएगा। जैसे ये r बिकम्स, मतलब x जो है, जो हॉरिजॉन्टल x डिस्टेंस है वो रेंज बन जाएगा। रेंज मतलब मैक्सिमम, जितना दूर हम फेंक सकते किसी पत्थर को, तो वो हो जाएगा तब होगा जब ये t जो है ना वो टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया। तो x बिकम रेंज व्हेन t इक्वल टू टाइम ऑफ फ्लाइट। t इक्वल टू टाइम ऑफ फ्लाइट कर देते थे। इसका मतलब है कि जो r इक्वल टू या x इक्वल टू हम पुट कर सकते हैं ux, तो ux हो जाएगा u cos थीटा। देखिए जो x डायरेक्शन में वेलोसिटी है, कंपोनेंट है, वो है u cos थीटा, इसीलिए हम इसको लिख देते हैं। और t का वैल्यू अभी हम पुट करेंगे वहां से, तो u cos थीटा और t का वैल्यू है 2u sin थीटा बाई जी।
ठीक है। तो इस तरह से ये हम लिख सकते हैं, इसको आगे करते 2u² साइन थीटा, या तो इसको ऐसे लिखते u² 2 साइन थीटा कॉस थीटा बाई जी, और ये बन जाएगा r, क्योंकि ये बदल जाएगा r, x बदल जाएगा, x जो है ना वो r में बदल जाएगा रेंज में। तो यहाँ एक फॉर्मूला आता है ट्रिगोनमेट्रिक फॉर्मूला की 2 साइन थीटा कॉस थीटा का फॉर्मूला जो होता है साइन 2 थीटा होता है, तो रेंज इक्वल टू हो जाएगा u² साइन 2 थीटा बाई जी। इसको भी याद रखना, तो बहुत ही सिंपल है, कुछ नहीं किए, जो x के अलोंग जो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट है उसमें हम टाइम पीरियड से इंटू कर दिए या टाइम ऑफ फ्लाइट से। तो u cos थीटा इंटू टी, तो टी तो हम पहले निकाल चुके, तो ये हमारा रेंज निकल गया, ठीक है, ये हो गया रेंज। तो अब आप इस वीडियो को पॉज कीजिए और नोट कर लीजिए, ये आपको डिराइव करना भी आना चाहिए, याद रहता तो अच्छा ही है, याद अगर रखते हैं, ठीक है। टाइम ऑफ फ्लाइट, अच्छा यहाँ पर एक और चीज़ बता देते हैं, जो रेंज का फॉर्मूला वो लिख भी नहीं की, वो हो जाता है u² साइन 2 थीटा बाई जी। टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम रेंज या रेंज जो बात करें, दोनों निकालने के बाद अब हम लोग बढ़ेंगे कि मैक्सिमम हाइट क्या होगा, कि अगर मान लेते हैं थीटा एंगल पर किसी पार्टिकल को प्रोजेक्ट करते या प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट करते, तो वो मैक्सिमम हाइट कितना जाएगा, ठीक है। तो मैक्सिमम हाइट को एच मैक्स भी बोलते थे, इसका निकालने का तरीका है। तो पहले हम क्या करते, देखिए इसमें जो बेसिक कंसेप्ट ये है कि जो मैक्सिमम हाइट पे है ना, तो वाई डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है वो जीरो हो जाता है, वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी जो होगा वहां पर जीरो रहेगा, एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी रहेगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ओनली जो है ना वेलोसिटी होगा ना वो ux ही होगा, या vx या ux, जो बराबर हम तो पहले बोले थे कि ux और vx में ही बदलेंगे किसी भी प्लेन पे अगर हम प्रोजेक्ट करते, तो जो अलोंग द एक्स एक्सिस है वो वेलोसिटी चेंज नहीं होने वाला। तो देखिए एट, यहाँ लिख देते हैं मैक्सिमम हाइट के लिए करने वाले क्या है, मैक्सिमम हाइट में, तो एट मैक्सिमम हाइट, जो मैक्सिमम हाइट का हम बात कर रहे हैं, तो मैक्सिमम हाइट में क्या होगा ना कि जो वेलोसिटी अलोंग वाई डायरेक्शन में, वेलोसिटी अलोंग वाई डायरेक्शन में वो जीरो रहेगा। तो अगर ये एक चीज हमको पता है तो हम इससे टाइम निकाल सकते हैं कि मैक्सिमम हाइट जाने में कितना टाइम लगेगा। तो इसका मतलब कि फॉर्मूला हम लगाएंगे कि वी वाई अगर जीरो होता है तो मैक्सिमम हाइट दैट इज कि वी वाई इक्वल टू हो जाएगा यू वाई टी माइनस, सॉरी वी वाई इक्वल टू हो जाएगा यू वाई माइनस जी टी। v बराबर u प्लस ए टी होता था, वहां पर g होगा, g डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, अब मोशन हम y डायरेक्शन में दिए पॉजिटिव में। तो अगर ये जीरो होता तो इसका मतलब कि u साइन थीटा माइनस जी टी, और यहां से हम t निकाल सकते, t बराबर हो जाएगा u साइन थीटा बाई जी। इसे ना टाइम ऑफ असेंडिंग बोलते हैं, ठीक है, इसे बोलते हैं टाइम ऑफ असेंडिंग, कि ऊपर जाने में जो मैक्सिमम हाइट जाने में कितना टाइम लगेगा उसको बोलते हैं टाइम ऑफ असेंडिंग। अब ध्यान दीजिए, ये जो टाइम ऑफ फ्लाइट का है ना, टाइम ऑफ फ्लाइट में 2u साइन थीटा बाई जी है, और यहाँ u साइन थीटा बाई जी, इसका मतलब ये आधा है, टाइम ऑफ फ्लाइट का आधा है, क्योंकि आधा गया और आधा उतरना बाकी है, तो ये आधा रहता है। इसको भी ध्यान रखिएगा कि टाइम ऑफ फ्लाइट का आधा होता है टाइम ऑफ असेंडिंग। अगर टाइम ऑफ असेंडिंग हमको मालूम हो गया तो मैक्सिमम हाइट भी निकाल सकते हैं। मैक्सिमम हाइट के लिए वो जो फॉर्मूला है वो y इक्वल टू, क्योंकि इस टाइम पे जो हम टाइम निकाले, वेलोसिटी हमको मालूम है, इनिशियल वेलोसिटी मालूम है, और हम टाइम निकाल लें कि मैक्सिमम हाइट जाने में कितना टाइम लगेगा, क्योंकि एट ए मैक्सिमम हाइट जो वेलोसिटी होगा अलोंग y डायरेक्शन में वो जीरो हो जाएगा। तो इस तरह से हम u भी जो y है वो निकाल सकते हैं, वो हो जाएगा यू आई टी, और ये एक्सेलरेशन, तो इसको हम ना y मैक्स भी बोल सकते हैं, एच मैक्स, ठीक है। तो यू आई टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ये टी ए जो है ना ये टाइम ऑफ असेंडिंग है, तो हम निकाल सकते हैं एच मैक्स इक्वल टू यू आई कितना है, यू साइन थीटा
और टाइम ऑफ लाइट u साइन थीटा बाई जी। इस तरह 1/2 g, और यहाँ ध्यान दीजिए TA फिर से हम लिखते हैं तो ये हो जाएगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई जी स्क्वायर। मतलब ये TA का वैल्यू हम पुट कर देते। देखिए एक g से एक g कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ देखिए ये फिर से हम लिख देते हैं ये u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई जी, और ये माइनस 1/2 या 1/2 u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई जी। ये पूरा है, ये आधा। देखिए ये स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई जी है आधा, ये पूरा है, तो इसको हम जो घटाएंगे तो एच मैक्स जो आ जाएगा ये इसका आधा होगा। इसका मतलब ये हो जाएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई, अच्छा इसको हम ना किसी यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है। इसको घटाने के बाद हम यहाँ लिख देते हैं एच मैक्स का जो फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। तो इसका मतलब हम अब लिख चुके हैं, तीनों ही चीज निकाल लिए। टाइम ऑफ लाइट कितना होगा तो वो 2u साइन थीटा बाई जी, ठीक है। मैक्सिमम रेंज क्या होगा वो होगा यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, और जो मैक्सिमम हाइट होगा वो होगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। तो आई थिंक हमको लग रहा है कि अब हम तीनों ही चीज निकाल चुके हैं, और इसी की मदद से हम प्रोजेक्टाइल के सारे न्यूमेरिकल्स जो हैं सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। वीडियो को पॉज कीजिए और नोट कर लीजिए। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अब हम रिदम में आने वाले हैं। रिदम में मतलब कि अब हम पिकअप लेने वाले, और इस तरह का प्रॉब्लम हम आते रहेंगे, हम उसको सॉल्व करते हैं, पूरा सिलेबस कवर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।